अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड प्राइसेस थोड़े से फ्लैट बंद हुए हैं। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी जब कोर पीसी इंडेक्स के नंबर्स आए, तो मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था गोल्ड में थोड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। इस तरीके से गोल्ड ने रिएक्ट किया था जीडीपी नंबर्स के अकॉर्डिंग। जीडीपी नंबर जब आए थे थोड़े से बढ़ के, तो गोल्ड ने ज़बरदस्त रिएक्शन दिया था, नी जर्क रिएक्शन दिया था और गोल्ड ने लोज बनाए थे। बट वैसा गोल्ड प्राइसेस ने कोर पीसी इंडेक्स के साथ नहीं किया। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि जो सारा का सारा क्रैक था वो जीडीपी नंबर्स के साथ ही आ गया। बिकॉज मैंने अपनी वीडियोस में बोला भी था कि इतना ज़्यादा नेगेटिव डेटा तो नहीं आया है। इनफैक्ट जीडीपी नंबर से पहले डेटा की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने वीडियो में बोला भी था कि इतना ज़्यादा नेगेटिव डेटा तो नहीं आया है जिस तरीके से मार्केट क्रैश हुआ था। ये उस दिन की बात है जिस दिन मैंने आपको मार्केट कॉमेंट्री में 2022 पे इंटीमेट किया था कि मार्केट वीक जोन में चला गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड ऑलरेडी डिस्काउंट करके बैठा था कि कोर पीसी इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ के आएगा, और कल कोर पीसी इंडेक्स के डेटा के बाद कुछ भी ज़्यादा रिएक्शन नहीं हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि $2008 का कम से कम जो लोज है वो तो एक बार छू के आ जाए, बट गोल्ड ने वो भी नहीं किया और गोल्ड 2018, 2020, 22 की रेंज में ही पूरा दिन काम करता रहा। गोल्ड मोस्ट प्रोबेबली वेट कर रहा है कि फेडरल रिजर्व की जो फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस साल 2024 में, वो अगले हफ्ते है। तो अगले हफ्ते फेड क्या बोलता है कि रेट कट के बारे में क्या बोलते हैं, और जिस तरीके से इन्फ्लेशन हैंडल करना है अब इस साल को, इसका कम से कम थोड़ा सा हमें रोड मैप मिल जाना चाहिए। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि मार्च में रेट कट होगा पहला, बट वो तो अब वेडनेसडे को ही पता चलेगा कि रेट कट मार्च में होगा कि जून में होगा कि होगा ही नहीं। बिकॉज अगर आपको याद हो तो पिछले साल भी काफ़ी फेड मेंबर ने बोला था कि रेट कट करने की ज़रूरत नहीं है, रेट एलिवेटेड रह सकते हैं और रेट बढ़ाएंगे नहीं। इनफैक्ट एक दो मेंबर ने तो ये भी कहा था कि इन्फ्लेशन अगर नहीं कम हुई तो रेट बढ़ाना भी हमें मंजूर होगा 2024 के अंदर। अब ये देखना है कि 2024 की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अगले हफ्ते होने वाली है उसमें फेड चेयरमैन क्या कहते हैं। सारा का सारा जो फोकस है अभी फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ही है। बाकी कुछ भी होगा तो मैं आपको डेली वीडियो में बताता ही जाऊंगा। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। पेड सिग्नल्स और मार्केट कमेंट्री की जानकारी के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप सारी जानकारी देख भी सकते हो। बाकी मुझे टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको रोज के अपडेट मिल सके अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज आता है या डेटा आता है तो। चलिए चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या मेजर एक्शन हो सकता है। तो ये है गोल्ड का डेली चार्ट। 2017-18 के आसपास बंद हुआ है। मंडे गोल्ड ओपन हुआ था 2029 के आसपास। 2029 के आसपास ओपन होने के बाद हाईज बनाए 2037 के। 2 बार गोल्ड ने 2037 के हाईज बनाए थे। उसके बाद लो बनाया है 2008 का। देख सकते हो कितना ज़्यादा एक रिस्ट्रिक्ट जो है एनवायरनमेंट ने गोल्ड प्राइसेस ने काम किया है। ना अपसाइड दिया है ना डाउन साइड दिया है। 2029 के आसपास ओपन हुआ था और 2017 के आसपास बंद हुआ है, तकरीबन $12 नीचे। बट रिस्ट्रिक्शन आप देख सकते हो किस तरीके से गोल्ड प्राइसेस में ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है पूरा हफ्ता। तो अब ये है कि ऐसा हो सकता है कि अगले हफ्ते के लिए गोल्ड प्राइसेस वेट कर रहे हो, बिकॉज अगले हफ्ते काफ़ी मेजर इवेंट्स हैं। हो सकता है गोल्ड प्राइसेस वेट कर रहे हो कि या तो 2100 दिखाएगा या $2000 के नीचे दिखाएगा। अब $2000 के नीचे का काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं। काफ़ी लोग लाइव स्ट्रीम में मुझसे पूछ रहे थे कल कि 2000 के नीचे आएगा, कि 2000 के नीचे आएगा। अब ये जो आने वाला हफ्ता है ये डिसाइड करेगा कि गोल्ड फरवरी में $2000 के नीचे काम करेगा कि $2050 के ऊपर काम करेगा। बिकॉज दो मेजर इवेंट है जिसकी बात हम अभी करेंगे जब डेटा देखने जाएंगे। बट ये ध्यान रखिएगा गोल्ड अभी भी एज पे खड़ा हुआ है, क्योंकि दो मेजर डिसाइडर जो है गोल्ड प्राइसेस को जो डिसाइड करते हैं, मेजर दोनों डिसाइडर अगले हफ्ते ही हैं। और गोल्ड मोस्ट प्रोबेबली वेट कर रहा है फेड चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें वो क्लियर करेंगे कि इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए उनके पास क्या है, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए वो 2024 में क्या कदम उठाएंगे। और हो सकता है वो इस बारे में भी टेक लें कि जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है उस पर उसका कुछ असर फेडरल रिजर्व की पॉलिसी पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पिछली बार उनसे पूछा गया था जो ये जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है उसके रिगार्डिंग एक सवाल पूछा गया था, तो उसके बारे में उन्होंने बताया था कि अभी इमीडिएटली हमारा कोई कदम नहीं है, बट अगर
ये टेंशन बढ़ती रही तो हम उस पे हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट करें। तो अब ये वापस से सवाल जनवरी में आई एम वेरी श्योर कि आएगा वेडनेसडे के दिन, कि कुछ अगर उनको टैकल करने के लिए रिस्ट्रिक्ट करना है या इंटरेस्ट रेट का कुछ ऊपर नीचे करना है या फिर कुछ और कदम उठाएं। इंटरेस्ट रेट के अलावा भी फेड के पास बहुत सारे आर्सेनल होते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या इकोनॉमी को संभालने के लिए। तो इस पे एक सवाल ज़रूर उनसे पूछा जाएगा वेडनेसडे, और उसका जवाब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज उन्होंने कहा था कि हो सकता है हम कदम उठाएं अगर ये लंबा खिंचेगा। और अब 110 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब देखना है कि क्या फेड उसको कुछ कंसीडर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाकी इकोनॉमी अच्छी, अभी तक तो एक बहुत ही रिजिलियंट इकोनॉमी यूएस की दिखाई दे रही है। इतना मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि 2024 में आते आते भी इतनी ज़्यादा रिजिलियंट इकोनॉमी रहेगी, और बिल्कुल कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि जो इंटरेस्ट रेट 0% से लेके 5-5.5% बढ़ गए हैं, कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। दैट इज़ रियली अमेजिंग कि इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद यूएस की इकोनॉमी अभी भी बिल्कुल साबुत खड़ी है। कोई भी क्रैक नज़र नहीं आ रहा है। छोटे छोटे क्रैक ज़रूर बीच में नज़र आते हैं, बट उसके बाद जो ज़बरदस्त डेटा आते हैं उसके बाद से वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे कपड़े पे रफू करते हैं ना, बिल्कुल रफू कर देते हैं। अभी फ़िलहाल अगले हफ्ते क्या क्या मेजर डेटा है उस पे चलते हैं। ट्यूसडे जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जापान का। वैसे तो ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है, बट अगर ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे हुआ, जैसे 2.5% आया था लास्ट टाइम, अगर इससे ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे हुआ तो हमें थोड़ी सी देखना पड़ सकता है। उसके बाद स्पेन की महंगाई के आंकड़े हैं, जीडीपी के आंकड़े हैं, जर्मनी के जीडीपी के आंकड़े हैं। उसके बाद यूएस के जॉब ओपनिंग्स हैं और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है 8:30 बजे मंगल के दिन। वेडनेसडे को चाइना का मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स है, जर्मनी के जो है महंगाई के आंकड़े हैं, एडवांस नॉन फार्म पेरोल नंबर्स हैं। उसके बाद फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि वेडनेसडे रात को, मतलब हमारे यहाँ के हिसाब से तो थर्सडे हो जाएगा, बट फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे है, सॉरी 1 बजे है। रेट कट का अनाउंसमेंट 12:30 के आसपास आएगा। रेट कट तो क्या ही होगा, बट यस अनचेंज जो बोलेंगे वो 12:30 बजे आएगा। इसका भी सारा ब्रीफ मैं आपको नेक्स्ट डे वीडियो में दे ही दूंगा, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। उसके बाद थर्सडे जो है यूरोप के कोर सीपीआई आंकड़े हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी भी आएगी थर्सडे को। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं यूएस के, मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं यूएस के थर्सडे को ही। फ्राइडे को भी एक ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। मेन ये दो डेटा है, नॉन फार्म और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा है। तो मेक श्योर क्या कहते हैं आपने पोजीशन स्टॉप लॉस के साथ ली हो। उस दिन लाइव स्ट्रीम करेंगे हम, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। वापस से 2017 के आसपास की क्लोजिंग दी है, थोड़ी सी अगर नीचे क्लोजिंग देता तो एक हमको हैंडल करने में आसानी रहती। अब ये देखना है कि गोल्ड अगले हफ्ते कहाँ बंद होता है, स्पेशली जो फेड है उसके आसपास की क्या क्लोजिंग होती है वो थोड़ी क्रूशल रहेगी। तो इस हफ्ते का रेजिस्टेंस सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस हफ्ते का रेजिस्टेंस सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। सपोर्ट है $1975 का, 1975 विल एक्ट एज सपोर्ट। क्लोजिंग बिलो 1975 में रिजल्ट इनटू 1950 एंड 1920। 1975 के नीचे की अगर क्लोजिंग हो जाती है तो 1950 और 1920 तक गाड़ी जा सकती है। रेजिस्टेंस 2080 का बरकरार है। 2080 के ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है नया लाइफ टाइम हाई। क्लोजिंग अबव 2080 में रिजल्ट इन न्यू लाइफ टाइम हाई। ट्रेंड इसका फिलहाल पॉजिटिव ही है, तो रखिएगा ख्याल। चांदी पे आते हैं, $22.80 के आसपास की क्लोजिंग दी है। चांदी की ओपनिंग हुई थी 22.58 की, इवन दो इसका जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। 22.58 के बाद 21.90 के आसपास की लोज बनाए और हाइज बनाए $23 के आसपास से। इसका मूवमेंट ज़्यादा है, बट अगर आप वीकली चार्ट देख लोगे इसका तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको नज़र नहीं आएगा। मूवमेंट ज़रूर इसका ज़्यादा हुआ इंट्राडे में, बट क्लोजिंग इसकी भी फ्लैट हुई है। इसको भी एक ज़बरदस्त क्लोजिंग की ज़रूरत है। इसकी ज़बरदस्त क्लोजिंग कहाँ होनी चाहिए,
जब ये पॉजिटिव जोन में आ जाए, रेजिस्टेंस है इसका 2350 का, सपोर्ट है इसका 2190 का, ट्रेंड इसका फ्लैट हो चुका है अभी, 2350 के ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है $25 तक एक बार सिल्वर जा सकती है। क्लोजिंग अबाउट 2350 में रिजल्ट अप टू $25। सपोर्ट है 2190 का, 2190 की क्लोजिंग का मतलब है $21 तक जा सकती है। क्लोजिंग बिलो 2190 में रिजल्ट अप टू $21। फिलहाल फ्लैट जोन में है, रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल पे आते हैं, ऑलमोस्ट एंटरिंग इन पॉजिटिव जोन। मंडे ओपनिंग हुई थी $73 की और $78 के आसपास जाके बंद हुआ है। 8 से 9% की गेन्स एक हफ्ते में, दैट इज़ वेरी नाइस। अब ये है क्रूड ऑयल को जो है ये वाला जो एक हर्डल है, ये जो एक हर्डल है ये ब्रीच करना है। ये हर्डल है $80 के आसपास का। $80 नीड्स टू बी ब्रीच इन ऑर्डर टू रिटर्न टू पॉजिटिव। $80 का रेजिस्टेंस है, 80-20 का टू बी प्रिसाइज। तो ध्यान रखिएगा 80-20 के ऊपर अगर जाता है तो कुछ होगी बात। रेजिस्टेंस एट 80-20 के ऊपर जाके क्लोजिंग हो गई तो मज़ा आएगा और $85 तक जा सकता है। क्लोजिंग अबव 80-20 में रिजल्ट इनटू $85। सपोर्ट है $72 का, क्लोजिंग बिलो $72 में रिजल्ट इनटू $70 एंड $65। $72 के नीचे का क्लोजिंग का मतलब है 70 और $65 तक जा सकता है। फिलहाल फ्लैट जोन में है तो ख्याल रखिएगा। बाकी पेड सिग्नल्स और मार्केट कमेंट्री की जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टीम का व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। लाइव डेटा और ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट टेलीग्राम और ट्विटर पे आता है, दोनों जगह फॉलो कर लीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।